नाजरीन हमारे साथ कैप्टन फैज़ान शहीद के दो भाई हैं। ये फ़रहान भाई छोटे हैं, ये उनसे कैप्टन फैज़ान से बड़े हैं। तो इनके भी अपने भाई के हवाले से यादें हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अपने भाई के हवाले से उनकी जो यादें हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने हमारे हीरो कैप्टन फैज़ान को बचपन में आप उनके साथ पले बड़े जवान हुए, तो किस तरह का आपने कैप्टन फैज़ान को देखा है जो बचपन से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फैज़ान माशाल्लाह बहुत बहुत एक होनहार बच्चा था। जी जी मतलब स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, सब में बहुत अच्छा था। जी जी तो और दलेर भी माशाल्लाह बचपन से ही काफ़ी दलेर था। मतलब हम जब स्पोर्ट्स वगैरह करते होते थे तो क्रिकेट, इसको बहुत ज़्यादा शौक था क्रिकेट खेलने का। जी बॉलिंग इसकी मतलब अच्छी खासी तेज़ बॉलिंग करता था। और उसके अलावा फील्डिंग फील्डिंग में मतलब डाई वगैरह मारने में, और मतलब कहीं भी अगर कोई भी जैसी भी जगह जगह नहीं देखता था और बस बॉल के पीछे रहना, तो बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन था। बास्केटबॉल का इसको बहुत ज़्यादा शौक था। बास्केटबॉल अच्छी खासी टफ गेम होती है, उंगलियां जी शुंगलियां आपकी काफ़ी ज़ख्मी होती हैं। जी जी तो लेकिन किसी चीज़ से वो पीछे नहीं हटता था, बस बास्केटबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल के लिए तो हम पक्का साथ होते थे। और स्टडीज़ में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त था। उसके बाद हिफ्स कर रहा था साथ, मतलब उसके साथ इसने स्कूल को भी चलाया हुआ था। और वो एक काफ़ी टफ रूटीन होती है। सुबह आप फजर के टाइम उठते हैं, स्कूल से सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट पहले आप घर आते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, जी जी स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर वापस आके फिर दोबारा आप हिफ्स की क्लास में। तो वो सारी चीज़ें भी इसने मतलब बहुत ज़बरदस्त चलाई। उसके बाद मैट्रिक में अच्छे अच्छे नंबर लिए, एफएससी में भी इसी तरह अच्छे नंबर लिए। ये कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में भी था, और मेरे ख्याल में विनर्स भी थे, इनका कॉलेज विनर भी था। जी जी। और वो मतलब काफ़ी दलेर आदमी था इस हिसाब से। आपके साथ फ्रेंडली था या बहुत आपके फ्रेंडली। छोटा होने की भाई की वजह से थोड़ा सा वही एहतराम का रिश्ता एक होता है ना, कोई झिझक तो नहीं थी उसमें। नहीं नहीं, कोई झिझक नहीं। हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था माशाल्लाह। मैच्योर भी काफ़ी था। मतलब हम दोनों एक दूसरे के घर की चीज़ों में एक दूसरे से मशवरा करना, और वो उसकी बात मतलब एक ऑथेंटिक बात होती थी, सही मतलब जिसको कहते हैं कि मैच्योर बंदा वाली बात होती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें क्वालिटी थी कुछ। बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो हम तीनों भाइयों में तो माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। माशाल्लाह। हर चीज़ मतलब देखें आप, हिफ्स के साथ उसने स्टडीज़ भी उसी तरह प्रॉपर, जिसको कहते हैं सही, हमसे ज़्यादा ही अच्छा था वो फिर जी भी। जी। और बेहतरीन था। तो आपने भाई की, इस तरह के प्यारे भाई की शहादत की इतला को किस तरह फेस किया। अ, बस अल्लाह ताला हौसला दे देते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो भी कैप्टन ही था उस वक्त, वो भी जी। एविएशन में ही था माशाल्लाह। तो वो वहीं पे था, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि स्टे स्ट्रांग। हम्म। तो मैंने कहा यार शायद ये कोई कोविड वगैरह के दिन है, तो उस वजह से कोई वैसे जिस तरह फॉरवर्ड मैसेजेस लोग करते रहते हैं। जी जी। तो मुझे फिर कॉल की उसने, मैंने उसको रिप्लाई किया तो उसने फिर मुझे कॉल की। तो कहता है कि कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं इस तरह जॉब पे आया हूँ। तो कहता है यार आप इस तरह करो, घर चले जाओ, जी जी। तो घर में आपकी ज़रूरत होगी। हम्म। तो थोड़ी बहुत मुझे उसकी बात मतलब समझ आई। इनके फैज़ान की शादी से कुछ दिन पहले इनका एक नेवी का कोर्समेट था, उसका जहाज़ कोई मसला हुआ था, टॉपल हो गया था जिस तरह भी ना। हम्म। तो मैंने कहा शायद इस तरह का कोई इसका भी हो गया, क्योंकि सोलो स्टार्ट की हुई थी इसने भी। जी जी। तो मैंने कहा यार क्या हुआ है ना। तो वो कहता है यार आप घर चले जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पेरेंट्स को आपको ज़रूरत होगी। फिर वहाँ से थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह की न्यूज़ है। तो खैर फिर मैं घर आ गया, बस अल्लाह ताला ने हौसला दिया था, हम्म। तो बर्दाश्त कर लिया। बाकी ये सब अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला के बंदे हैं। और शहादत का जज्बा तो उसको शुरू से था। तो मतलब जब से फौज में गया, एक किस्म का मेंटली तौर पे इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। प्रिपेयर रहता है बंदा। जी, कि ये चीज़ तो किसी भी टाइम आपके सामने आ सकती है। तो कितनी उम्र थी हमारे कैप्टन साहब की जब शहादत हुई। इसकी उम्र थी 24 साल। तो कोई शादी वादी का प्लान बना रहे थे कैप्टन साहब का अभी के नहीं। नहीं, अभी इस तरह का कोई प्लान नहीं था। हम्म। तो वो बस ये एविएशन वगैरह का कोर्स वगैरह, इसके बाद ही कुछ अगर होना था तो करना था, तो उसके बाद ही कुछ। तो बस इसी तरह। जी नाजरीन, उनके छोटे भाई कैप्टन फैज़ान के छोटे फरहान भाई भी हमारे साथ हैं, तो उनकी भी अपने भाई के साथ यादें हैं। तो उनसे भी पूछते हैं कि आपने अपने भाई को किस तरह पाया, क्या क्या यादें हैं आपके साथ हैं, और कितना भाई को मिस करते हैं अब आप। अगर मिस करने की बात करें तो
ये है कि सबसे पहले कि किसी टाइम भी दिल से दिमाग से निकलता नहीं है कि बंदा कहे कि उसको मिस करूं। हर टाइम बिल्कुल ऐसे महसूस किया जाता है कि बिल्कुल जैसे हमारे साथ है, जैसे पहले होता था। क्योंकि मेरे साथ शहीद जिंदा कोई होता है जी, वो कोई शक नहीं हमारे है, साथ ही है। कोई भी छोटी सी चीज़ होती थी मेरे साथ, कोई भी पेशानी, ये मैं बात करूं जब एकेडमी चले गए और उसके बाद आर्मी में चले गए, उसके बाद तो मेरा ये होता था कि सबसे पहली कॉल मेरी फैज़ी भाई को जाती थी और उनको आगे से पता था कि इस चीज़ को, जो भी इसके साथ मामला चल रहा है, इसको मैंने कैसे हैंडल करना है। तो कोई खुशी होती थी, मैं कोई अचीवमेंट छोटी सी करता हूँ, कोई भी बात हो, फ़ौरन मैंने व्हाट्सएप करना कि यार अवेलेबल हो, कॉल करके फिर वो डिस्कस करते करते फिर मैं फ़ोन अम्मी के पास होता था, फिर आगे बाकी घर वालों से सबसे बात करते थे। तो जो भी मेरे साथ कोई छोटी छोटी चीज़, कोई अच्छी बुरी कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले मेरी जो है वो फैज़ी के साथ जाती थी। तो बाकी बाद में काफ़ी कोर्समेट्स ने ये भी बताया कि वैसे भी मुझे भी ज़ाहिर है पता है, लेकिन उन्होंने फिर स्पेशली बताया कि वो आपका ज़िक्र हमारे पास बड़े प्यार से और बहुत ज़्यादा करता था कि यार जो छोटा भाई है मेरा, उसके साथ जो मेरी अटैचमेंट है शुरू से। हालांकि मतलब ज़ाहिर है जब आप आमने सामने होते हैं तो उस टाइम हम लोग इस तरह से डिस्कस नहीं करते थे कि यार तेरे साथ मेरा बहुत अच्छा, तेरी और मेरी अटैचमेंट है, ये जब अपने दोस्तों में, अपने कोर्समेट्स में होते थे और सब अपने दोस्तों के साथ होते थे, उनमें ज़्यादा फिर प्यार से मतलब बात करते थे। एकेडमी में जिस दिन फैज़ी गया, जो मैं शेयर करना चाहूँगा बात, वो ये कि एकेडमी जिस दिन हम लोग छोड़ के वापस आ रहे थे, तो उस दिन होता है कि सारे आप बात करते हैं, लेकिन मैंने बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन एक बहुत अजीब सी फीलिंग मुझे उस दिन से रही थी। क्योंकि एक तो चले मेरी अटैचमेंट बहुत थी, तो फैज़ी को उधर छोड़ के वापस आ जाना, मतलब पूरी फैमिली गई और फिर हम लोग सारे वापस आ गए और फैज़ी वहाँ पे ही रह गया। तो ये उस टाइम मुश्किल था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है एक चीज़ रूटीन में आ जाती है तो आसान लगने लग पड़ा था। फिर एविएशन में आना उनका, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी हमारे लिए, बहुत खुशी थी कि क्योंकि वालिद साहब एयरफोर्स में थे और लगाव हमारा जहाज़ों के साथ था। तो हर टाइम हमें पता था फ्लाइंग क्या है, फ्लाइंग और जो पायलट है उसकी रूटीन क्या होती है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हमें बड़ी खुशी हुई कि जी भाई की एविएशन में सिलेक्शन हुई है। लेकिन अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था कि उनको इस नेक रास्ते के लिए और इस अचीवमेंट के लिए चुन लिया था। तो उस चीज़ पे हमें फ़ख्र भी है, और जो ये एक हम है या जो हमारे साथ एक उनका चले जाना है, ये हम इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए भी सादत है कि हमें अब क्योंकि पहले कोर्समेट्स के साथ और आर्मी में बहुत से लोग हैं, मतलब उनसे हमारी मुलाकात कभी भी नहीं हुई थी। तो अब उनकी इस निस्बत से कि वो शहीद हैं, तो इस वजह से अभी भी रिसेंटली मैं लाहौर गया था, जिसमें शोहदा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो उनसे मिलना और फिर उधर लोगों का, हम फैमिलीज़ के बारे में बात करना, तो ये चीज़ें उनकी शहादत के बाद से है। तो फैज़ कितने, अपना फैज़ान कितने साल आपसे बड़े थे? सिर्फ 1.5 साल का हमारा फ़र्क था, और ये फ़र्क हम लोग कभी महसूस हमने नहीं किया। ये भी पढ़ाई में वो ज़्यादा बेहतर थे या आप? वो बहुत अच्छे थे। हमारा ये होता पढ़ाई में था करते थे वो कुछ? स्पोर्ट बहुत करते थे, लेकिन हमारा ना मजाक का हर टाइम आपस में माहौल होता था। तो वो अपनी तैयारी वगैरह करके, क्योंकि हमारी एक क्लास का फ़र्क होता था, तो अपनी तैयारी करके, क्योंकि उनका माशाल्लाह हाफ़ज़ा भी तेज़ था और वो बहुत शार्प थे इस मामले में ना, तो अपनी तैयारी करके वो फिर मेरे साथ आगे मुझे तंग करना कि यार चल खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह ही पूरी जो है ना हमारी स्टडीज़ वगैरह गुजरी हैं। मतलब कि शुगल भी चलता था, कोई कहीं पे ज़ाहिर मसला आता था, तो सबसे पहली जो मेरी हेल्प होती थी वो फैज़ी भाई नहीं करनी होती थी। एक दफ़ा ये जब पाराचनार में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे ऑपरेशन एक प्लान किया गया आर्मी की तरफ से, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। उसमें इनकी यूनिट को ब्लॉकिंग पोजीशंस दी गई थी, तो इन्होंने ब्लॉकिंग पोजीशंस लगाई हुई थी उस एरिया के अंदर। तो इनकी पोस्ट पे रात के टाइम हमला हुआ था। तो जो दूसरी पोस्ट पे थे, इनके सीनियर थे, उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया कि यार फलानी, मतलब एक साइड से आपके ऊपर फायर आ रहा है,
तो आप इस तरह करें, ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये फायर का कवर लेके आपकी पोस्ट पे एडवांस कर रहे हैं। तो क्या नाम है, आप इस तरह करें कि आप इनकी तरफ एडवांस करना शुरू करें। तो फैज़ान ने अपने साथ एक सिपाही लिया और एक हवलदार लिया, और ये फायरिंग करते हुए पोस्ट से नीचे उतरने शुरू हो गए जिस तरफ से फायर आ रहा था। तो इनका दहशतगर्दों से आमना सामना हुआ, इनकी वहाँ पे लड़ाई हुई, रात का टाइम था। तो वहाँ से फिर क्या नाम है, उन्होंने देखा कि यार अब चूंकि हमारे आगे लड़ाई शुरू हो गई है, मुज़ाहमत ज़्यादा हो गई है, तो दहशतगर्दों ने वहाँ से भागना मुनासिब समझा। और सुबह जब ये वहाँ पे उस जगह पे पहुँचे तो उनका खून वगैरह काफ़ी वहाँ पड़ा हुआ था, और मतलब उनकी कैजुअलिटीज़ हुई होंगी या ज़ख्मी हुए होंगे। उसके अलावा क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ था, इनकी पोस्ट बिल्कुल महफूज रही थी। तो इसके लिए फिर इनको इम्तियाजी सनद के लिए रिकमेंड किया गया था। जी नाजरीन, आज के हमारे हीरो कैप्टन फैज़ान शहीद को हमने खराज तहसीन पेश किया, उनके हालात ज़िंदगी आपके सामने रखी। यकीनन प्राउड फील आप ही कर रहे होंगे कि किस तरह के ये नायाब गोहर होते हैं जो अपनी बेदाग जवानियाँ अपने वतन पर लुटा देते हैं। तो नाजरीन, इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।